हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और इसके ऊपर भी जो है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो है क्या ये 1500 तक मतलब कि कब तक जा सकता है। कई लोग इसके ऊपर हमें कमेंट करते हैं 1500 तक कब जाएगा, 1500 कब मतलब कि कब जा सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए सबसे पहले। और पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात करें तो करेंगे मतलब कि बड़े सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे कि इसके जो मेजर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं, मतलब कि बड़ी रेंज क्या हो सकती है। निचले लेवल के ऊपर भी देखें बात करेंगे, ऊपरी लेवल की भी बात करेंगे। अभी ये 1027 के आसपास का प्राइस है। पहले तो अगर देखें आज के दिन मतलब कि शुक्रवार के दिन की बात अगर देखें तो 13 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। और यहाँ पर हम देखेंगे अगर डिलीवरी यहाँ पर मतलब की पोजीशन तो कितनी डिलीवरी क्वांटिटी उठी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे हफ्ते की बात करें तो सोमवार को 17 लाख, उसके बाद 19 लाख, 20 लाख, 4.5 लाख के आसपास, और शुक्रवार को 13 लाख। तो टोटल जो है जहाँ तक मुझे पता है कि रफली कैलकुलेट करें तो जो है 74 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। तो अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पर उठी है। एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हुआ है। आपको मतलब कि पता हम सबको पता है कि 1,000 रुपये से भी ज़्यादा का शेयर है। उसके अंदर ये 74 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो। अगर आप खुद मतलब कि कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने रुपये का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है या फिर ये डिलीवरी उठी है एटलीस्ट अगर ये देखें तो। अब आगे देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो जैसे कि ये यहाँ पर हमने कल बात की थी। और यहाँ पर जो है ऊपर खुला लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया। फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा पूरे दिन और आखिर में जो है थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद रहा है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, कल के दिन जो मतलब कि गुरुवार के दिन जो है वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, और शुक्रवार को अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा रहा। तो ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन या फिर बाइंग जो है इस लेवल के आसपास रही यहाँ पर हो रही है। लेकिन एक चीज़ है जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि अभी ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा रह सकता है। फिलहाल वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें इसको, इस हफ्ते अगर देखें 5 वीक के मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसने पहले रजिस्ट्रेशन फेस किया था उसके लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया। अभी भी जो है वो एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 9 वीक का मूविंग एवरेज है 920 रुपये, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। उससे भी नीचे मतलब कि 900 से 925 के आसपास, वो निचली बात हो गई। अब ऊपर की भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप देखें अभी 50 वीक का मूविंग एवरेज है, वहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसको क्रॉस करता है तो उसके बाद जो है ये 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1300 रुपये है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। साथ ही साथ ये 1400 रुपये के आसपास इसने एक जो है गैप छोड़ा है, वहाँ तक भी ये जाने की संभावना रह सकती है। और इसके भी ऊपर अगर देखें तो वो भी हम बात करेंगे फिबोनाची का जब रिट्रेसमेंट लगाएंगे। यहाँ पर देखें तो डेली चार्ट के ऊपर तो 21 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि काफ़ी इसके लिए अभी तक की अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जब तक इसके ऊपर है तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो ये 900 से 925 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। साथ ही साथ इसका जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज एक लेवल यहाँ पर जो है दिख रहा है। इसके भी ऊपर जाना जो है मतलब कि अगर इसके ऊपर रहता है जाता है तो अच्छा रह सकता है। तो मतलब कि उसके बारे में भी फिलहाल हम चर्चा करेंगे। ये जो जितने भी रजिस्टर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं ये मूविंग एवरेजेस, जैसे कि ये 1070 का प्राइस हमने देखा, ये और उसके बाद 1140 का देखा प्राइस वहाँ पर जब वीकली चार्ट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें ये 50 वीक का मूविंग एवरेज, इन सब मतलब कि रजिस्टेंस को पार करेगा तब इसके ऊपर जो है अंदर जो है एक फर्दर तेजी आने की संभावना रह सकती है। साथ ही साथ ये जो इसने यहाँ पर ये एक रजिस्टेंस फेस किया था 1250 रुपये के आसपास। पहले तो इसके बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर देखिए तो मिडल लाइन अगर देखें बिल्कुल वहीं उसी के आसपास जो है इसने एक जो है सपोर्ट लिया। उसके बाद देखें तो ये ऊपरी लाइन जो कि 1250 के आसपास है, और जो अगर ये अब की बार मिडल लाइन को तोड़ता है तो ये निचली लाइन है अभी ये ऊपर आ रही है। अभी तो 772 के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में ये भी जो है 850 से 900 के आसपास आ सकती है। तो ये वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अब अगर वीकली चार्ट के ऊपर इसका बॉलिंजर बैंड हम लगाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखें तो इसकी जो मिडल लाइन है वो 850 रुपये के आसपास है। तो अगर करेक्शन आता है तब की बात है, बाकी तेज़ी आती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक सपोर्ट की बात करें तो ये भी जो है थोड़ी सी ऊपर जा रही है। तो आने वाले समय में ये भी जो है 950 से 900 तक आ सकती है मिडिल लाइन, और वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। और मंथली चार्ट के ऊपर भी हम देखते हैं इसका बोलिंजर बैंड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट है, काफ़ी लंबा चार्ट। इसका बोलिंजर बैंड की अगर मिडिल लाइन देखें, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर ये गिरावट आई, उसके बाद ये निचली लाइन है वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद कंसोलिडेशन रहा। और अब इस महीने अगर देखें तो इसके अंदर ये तेज़ी की थोड़ी सी शुरुआत हुई है। अभी देखें एक चीज़ और है कि ये 50 मंथ का जो मूविंग एवरेज है, 50 महीनों का मूविंग एवरेज, बिल्कुल उसने वहीं पर ये इसने जो है रजिस्ट्रेशन फेस किया है। अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है तब जो है जो इसकी मिडल ये बोलिंजर बैंड मंथली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन है वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, मतलब कि और कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज़ आए या फिर कुछ बाजार का साथ रहे तो यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये अभी की अगर बात करें तो थोड़ी सी नीचे आ रही है, अभी 1750 के आसपास है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये 1600 या 1550 के आसपास हो, मतलब कि आ जाए वहाँ पर। तो ये मंथली चार्ट है। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर इसके जो है MACD को यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अभी बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। कल इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। अब मंथली चार्ट के ऊपर इसका जो है
MACD का यहाँ पर इंडिकेटर लगाया है। तो यहाँ पर एक जो है हल्का सा ऊपर के लेवल का जो है कर्व यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये महीना और जो है कि अगले आने वाले महीने में थोड़ी भी अगर तेज़ी इसके अंदर रही तो इसके अंदर भी एक जो है एक बुलिश क्रॉसओवर होने की संभावना रह सकती है। अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है तो अच्छा रह सकता है फिलहाल। अभी फिलहाल जो है ये 50 महीने का जो मूविंग एवरेज है, ये जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर इसने जो है अब डेफिनेटली बिल्कुल वहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। उसको पार करता है तब जो है ये इसके अंदर फर्दर तेज़ी आ सकती है, ऐसा लग रहा है। RSI की बात करें तो 56 के आसपास है, डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर देखें तो 57 के आसपास है। तो न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पर लग रही है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। अभी यहाँ पर जो है ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिबोनाची का यहाँ पर जो है इंडिकेटर लगाया है। इसके ऊपर इसके बाद भी दूसरा फिबोनाची का इंडिकेटर लगाएगा। पहले तो यहाँ पर आप देखें 50% का इसका रिट्रेसमेंट, यहाँ पर ये तेज़ी आई थी तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक 520 रुपये के आसपास की। उसका 50% का रिट्रेसमेंट 985 के आसपास है। बिल्कुल उसने इस हफ्ते अगर देखें तो उस लेवल के आसपास इसने जो है एक सपोर्ट लिया था। अगर इसको तोड़ता है, सपोर्ट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये देख सकते हैं 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट, जो कि 925 रुपये के आसपास है। 900 से 925 रुपये, ये एक रेंज की बात करें तो वो इसके बाद जो है 985 980 के बाद वो एक जो है 900 से 900 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो इसको आप नोट करके रख सकते हैं। अब अगर देखें फिबोनाची के, अगर जैसे कि मैंने बोला कि कई लोग पूछते हैं कि ये 1500 तक कब तक जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था, इसको मतलब कि ये अगर क्रॉस करता है तब इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी की संभावना रह सकती है। कब तक आएगा वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर इस लेवल को, एक रजिस्टेंस को अगर पार करता है तो इसके बाद जो है इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। और तेज़ी की आने की संभावना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिबोनाची का जब हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो जैसे कि ये जो तेज़ी आई थी 520 रुपये के आसपास की, अगर उसका भी अगर देखें तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब कि 61% के आसपास की मतलब कि तेज़ी और आ सकती है। ये जो 520 रुपये का 61% अगर आप करेंगे, जो कि यहाँ पर लेवल जो निकल कर आ रहा है 1568 रुपये, मतलब कि 1500 1550 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो मतलब कि इन सभी लेवल्स को जो है आप नोट करके रख सकते हैं। अगर इस लेवल 1250 रुपये के आसपास के जो वहाँ पर इसने ये 3 दिन लगातार अगर आप देखेंगे, तब हमने वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। यहाँ पर जो है इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया। इसको जो अगर ये पार करता है तो इसके अंदर फर्दर तेज़ी आने की संभावना हो सकती है मतलब। और अब वापस से इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पूरे हफ्ते की अगर बात करें, छोटे और बड़े सपोर्ट को जो है हम देख लेते हैं। नज़दीकी सपोर्ट की बात करें तो 1000 से लेकर 980 का जोन है। अगर इसको ये तोड़ता है तो पहले तो इसको देखें तो 950, उसके बाद देखें जैसे हमने देखा 920 रुपये से लेकर 900 रुपये का जो जोन है वो इसका जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है इस हफ्ते की अगर बात करें तो। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें कि अगर तेज़ी आती है तो पहला इसका जो रजिस्टेंट एरिया है 1070 के आसपास है, क्योंकि वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर देखें तो 1120 रुपये से लेकर 1140 का जोन, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 1140 के आसपास 50 वीक का मूविंग एवरेज है। अगर इन दोनों ही लेवल को क्रॉस करता है तब जो है ये वापस से 1200 से 1250 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर इस लेवल को पार करेगा जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था 1250 रुपये के आसपास का, फिर इसके ऊपर जब फर्दर भी जो है हम चर्चा करेंगे कि उसके बाद जो है कौन कौन से छोटे और बड़े जो है रजिस्टेंस मतलब कि वहाँ पर इसको मिल सकते हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप जो है नज़र बना कर रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल वापस के जो है अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। अदानी विलमार के भी ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।